श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम उस अध्याय की गहराइयों में उतर रहे हैं जिसे अक्सर गीता का हृदय कहा जाता है। अध्याय 2 सांख्य योग। नमस्कार। पिछली बार हमने बात की थी कि कैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन, जो उस युग के सबसे बड़े योद्धा है, पूरी तरह से टूट जाते हैं। जी, अपने ही स्वजनों को सामने शत्रु के रूप में देखकर उनका गांडीव हाथ से छूट जाता है और वो युद्ध करने से मना कर देते हैं। हाँ, वो एक गहरे विषाद और भ्रम के भंवर में फंस गए हैं। तो आज हम वहीं से शुरू करते हैं जहां से भगवान श्री कृष्ण का उपदेश आरंभ होता है। और ये कोई साधारण उपदेश नहीं है, ये अर्जुन के विषाद को ज्ञान में बदलने की एक यात्रा है। तो दूसरा अध्याय जहां से शुरू होता है, संजय वर्णन कर रहे हैं अर्जुन की आंखों में आंसू हैं, वो शोक में डूबे हुए हैं, और तब भगवान कृष्ण, जिन्हें मधुसूदन कहा गया है, बोलना शुरू करते हैं और उनका पहला वाक्य ही सब कुछ बदल देता है। ये गीता का एक बहुत ही नाटकीय मोड़ है। देखिए, हम क्या अपेक्षा करते हैं कि एक मित्र अपने दुखी मित्र को दिलासा देगा, है ना? हाँ बिल्कुल, उसे सांत्वना देगा। पर श्री कृष्ण ऐसा कुछ नहीं करते। वो अर्जुन की पीड़ा देखकर तरस नहीं खाते, बल्कि उसे, आप कह सकते हैं कि एक तरह से झिड़कते हैं। वे कहते हैं, हे पार्थ, नपुंसकता को प्राप्त मत हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। एक मिनट, ये तो बहुत कठोर प्रतिक्रिया है। अपने मित्र को उसके सबसे बुरे समय में कोई नपुंसक या हृदय से दुर्बल कैसे कह सकता है? आपका प्रश्न बहुत स्वाभाविक है, और यही श्री कृष्ण के दृष्टिकोण की विलक्षणता है। देखिए, ये कठोरता नहीं है, ये कुशल वैद्य की शल्य क्रिया है। शल्य क्रिया मतलब श्री कृष्ण देख रहे हैं कि अर्जुन का रोग बाहरी नहीं, भीतरी है। उसका दुख संबंधियों के मरने का नहीं, बल्कि मैं और मेरे के गहरे भ्रम का है। अच्छा। अगर वो उसे भावनात्मक सांत्वना देते तो वो उसके भ्रम को ही और मजबूत करते। इसलिए वो दिलासा नहीं देते, वो सीधे भ्रम पर प्रहार करते हैं। वे अर्जुन की भावना को नहीं, बल्कि भावना के मूल में जो अज्ञान है उसे संबोधित कर रहे हैं। ओह, तो ये सिर्फ दिलासा देना नहीं है, ये तो पूरी समस्या की परिभाषा ही बदल देना है। एक तरह से कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम गलत सवाल पूछ रहे हो। बिल्कुल सही समझा आपने। तुम्हारा दुख इस बात पर है कि मेरे लोग मर जाएंगे, जबकि असली सवाल ये होना चाहिए कि मरना और मारना असल में है क्या। यही बात है। उन्होंने समस्या को व्यक्तिगत स्तर से उठाकर एक सार्वभौमिक और तात्विक स्तर पर रख दिया। वे कह रहे हैं कि तुम्हारी समस्या तुम्हारे रिश्ते नहीं, तुम्हारी अज्ञानता है। पर श्री कृष्ण की इस झिड़की के बाद भी अर्जुन तुरंत खड़े तो नहीं हो जाते, उनकी दुविधा तो बनी रहती है। हाँ, बिल्कुल बनी रहती है। वे तर्क देते हैं कि जिन गुरु द्रोण और पितामह भीष्म की मैं पूजा करता हूँ, उन पर मैं बाण कैसे चलाऊं? अनुभवों को मार कर जीने से तो अच्छा है कि मैं भिक्षा मांगकर जी लूं। उनका तर्क अभी भी अपनी जगह पर बहुत दृढ़ है। और सांसारिक दृष्टि से उनका तर्क गलत भी नहीं है। वो अभी भी लौकिक धर्म, सम्मान, पाप पुण्य, इन सब में उलझे हुए हैं। वे पूरी तरह से भ्रमित हैं। और यहीं अपने सारे तर्कों के अंत में, जब उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखता, तब अर्जुन वो करते हैं जो पूरी गीता की दिशा तय कर देता है। जी, ये सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। वो अपनी बुद्धि की सीमाओं को स्वीकार कर लेते हैं। ये मानना कि मैं नहीं जानता, मुझे सहायता चाहिए, ये कितना बड़ा क्षण होगा। बहुत बड़ा। अर्जुन कहते हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः, मतलब मेरा स्वभाव कायरता के दोष से ग्रस्त हो गया है और धर्म के विषय में मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। और फिर वो कहते हैं, शिष्यस्थे अहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। हाँ, मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरणागत हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। मैं आपका शिष्य हूँ। इस एक वाक्य ने सब कुछ बदल दिया। अब वे मित्र नहीं रहे, और वे गुरु और शिष्य हैं। और यही ज्ञान का प्रवेश द्वार है। देखिए, जब तक पात्र खाली ना हो, उसमें कुछ भरा नहीं जा सकता। अर्जुन ने अपने अहंकार का पात्र, अपने तर्कों का पात्र श्री कृष्ण के चरणों में खाली कर दिया। और जैसे ही अर्जुन शिष्य बनते हैं, कहते हैं श्री कृष्ण के मुख पर एक हल्की सी मुस्कान आती है, और फिर ज्ञान का वो प्रवाह शुरू होता है। जी, वे अपना पहला और सबसे गहन उपदेश देना आरंभ करते हैं। वे कहते हैं, तुम उनके लिए शोक करते हो जो शोक करने योग्य नहीं है, और बातें ज्ञानियों जैसी करते हो। ये तो सुनने में और भी उलझन भरा है। इसका क्या अर्थ हुआ? श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम्हारी बातें तो बड़ी ज्ञानियों जैसी हैं। तुम धर्म अधर्म की बातें कर रहे हो, पर तुम्हारा आचरण अज्ञानियों जैसा है। क्योंकि वो शोक कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि तुम शोक कर रहे हो। और किसके लिए? उन शरीरों के लिए जो नश्वर हैं। ज्ञानी पुरुष शरीर के आने जाने पर शोक नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि शरीर सत्य नहीं है। तो फिर सत्य क्या है?
अगर ये शरीर सत्य नहीं है तो हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? श्री कृष्ण इसी भेद को स्पष्ट करते हैं। वो कहते हैं, न त्वेवाहम जातु नासम। इसका अर्थ है, ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, या तुम नहीं थे, या ये सब राजा नहीं थे, और न ही भविष्य में ऐसा होगा कि हम सब नहीं रहेंगे। ओह, तो वो आत्मा की नित्यता की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि जो वास्तविक तुम हो, जो वास्तविक मैं हूं, वो आत्मा है जो सदा थी, सदा है और सदा रहेगी। उसका ना जन्म होता है, न मृत्यु। लेकिन ये विचार कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये सुनने में जितना सरल है, अनुभव करना उतना ही कठिन है ना? हम तो अपना सारा जीवन इसी शरीर से अनुभव करते हैं। हाँ, इसीलिए श्री कृष्ण एक बहुत ही सुंदर और सरल उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं, जिस प्रकार इस शरीर में रहने वाली आत्मा बाल्यावस्था से युवावस्था और फिर वृद्धावस्था में जाती है। और हम जानते हैं कि शरीर बदल रहा है, पर मैं वही हूँ। बिल्कुल, उसी प्रकार मृत्यु के समय ये आत्मा बस एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। जो धीर पुरुष है, ज्ञानी है, वो इस परिवर्तन से मोहित नहीं होता। वाह! तो जैसे हम अपनी बचपन की तस्वीर देखकर कहते हैं, ये मैं हूँ, जबकि वो शरीर अब वैसा बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है कि हम अवचेतन रूप से जानते हैं कि हम उस बदलते शरीर से अलग कोई स्थायी तत्व हैं। सही पकड़ा आपने। एक और प्रसिद्ध उदाहरण है वासांसी जीर्णानी यथा विहाय। जिस तरह मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए पहन लेता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण कर लेती है। ये शरीर तो बस वस्त्रों की तरह है। हाँ, शरीर बदलते रहते हैं, पर उसे धारण करने वाला, वो चैतन्य, वो आत्मा वही रहती है। वो अविनाशी है। उसे शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती। एक मिनट, यहाँ एक बात मेरे मन में अटक रही है। चलिए मान लिया कि आत्मा अमर है, लेकिन शरीर तो नश्वर है और उसमें पीड़ा तो होती है, दुख तो होता है, युद्ध में बाणों की चुभन तो शरीर को ही होगी ना? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, क्योंकि दर्शन को व्यवहारिक होना ही चाहिए। हाँ, केवल ये कह देना कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, क्या ये किसी के दुख को सच में कम कर सकता है? श्री कृष्ण इस पर भी आते हैं। वे जानते हैं कि अर्जुन को शरीर के स्तर पर कष्ट का भय है। वे कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, यानी हे कुंती पुत्र, इंद्रियों का अपने विषयों से संपर्क ही सर्दी, गर्मी और सुख दुख देने वाला है। अच्छा, ये आने जाने वाले हैं और अनित्य हैं। हे भरतवंशी, तुम इनको सहन करना सीखो। तो इसका अर्थ ये हुआ कि सुख और दुख कोई बाहरी स्थायी वस्तु नहीं है। ये बस हमारी इंद्रियों और दुनिया के संपर्क से उत्पन्न होने वाले अनुभव हैं। यथार्थता, जैसे हवा का स्पर्श कभी सुखद लगता है, कभी दुखद। ये अनुभव मन और शरीर के स्तर पर होते हैं, आत्मा के स्तर पर नहीं। और क्योंकि ये अनित्य हैं, आने जाने वाले हैं, तो इनमें बह जाना मूर्खता है। श्री कृष्ण यहाँ तितिक्षा शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ है सहन करना पर बिना प्रतिक्रिया दिए। ये एक तरह से भावनात्मक संतुलन का पाठ है। तो ज्ञानी वो नहीं जो दुख से बचता है, बल्कि वो है जो सुख और दुख दोनों में अपना मानसिक संतुलन नहीं खोता। बिल्कुल। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो धीर पुरुष सुख और दुख में सम रहता है, जिसे ये इंद्रियों के विषय व्याकुल नहीं करते, वही मोक्ष के योग्य हो जाता है। और यहीं से स्थित प्रज्ञा की अवधारणा की नींव पड़ती है ना? जी, जिसका विस्तृत वर्णन इसी अध्याय के अंत में आता है। स्थित प्रज्ञ वो है जिसकी बुद्धि संसार के इन द्वंद्वों के बीच स्थिर हो चुकी है। तो आज की इस चर्चा में हमने देखा कि गीता का दूसरा अध्याय वास्तव में ज्ञान का प्रवेश द्वार है। कैसे कुछ ही श्लोकों में श्री कृष्ण ने अर्जुन को विषाद के गर्त से निकालकर आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी पर खड़ा कर दिया। हाँ, हमने कुछ प्रमुख बातें समझी। पहली, कि सच्चा गुरु केवल सांत्वना नहीं देता, वो अज्ञान के मूल पर प्रहार करता है, भले ही वो क्षण भर के लिए कठोर लगे। जी। दूसरी बात, कि ज्ञान के लिए शिष्य भाव मतलब सीखने की इच्छा और समर्पण अनिवार्य है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, गीता का मूल सिद्धांत कि हमारा वास्तविक स्वरूप ये नश्वर शरीर नहीं, बल्कि वो नित्य अविनाशी आत्मा है। और इसी नींव पर कर्म, भक्ति और ज्ञान का पूरा भवन खड़ा होता है, जिसकी चर्चा गीता में आगे की गई है। इस अध्याय को समझे बिना गीता के आगे के संदेश को समझना लगभग असंभव है। ये सब बहुत गहन है, पर यहाँ एक प्रश्न उठता है जो हमारे श्रोताओं के लिए विचारणीय हो सकता है। जी, यदि हमारा वास्तविक स्वरूप ये अविनाशी आत्मा ही है,
जो न कुछ करती है और न किसी से प्रभावित होती है, तो फिर इस संसार में हमारे कर्मों का, हमारे कर्तव्यों का क्या महत्व रह जाता है? कर्म क्यों करें और कैसे करें? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। हाँ, और इसका उत्तर गीता हमें आगे के अध्यायों में देती है, और जो हमें कर्म योग के रहस्य की ओर ले जाता है।